बेकिंग का मुझे कोई ऑर्डर आया नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी रेगुलर रूटीन ही शेयर कर लूँ। उस रेगुलर रूटीन में मैं कुछ भी नहीं करी, बस ये भाई अपने किचन की सफाइयाँ कर रही हूँ और बोनलेस चिकन की हांडी बना रही हूँ। बोनलेस चिकन की हांडी बनाने के लिए मेरा किचन का जो काम है ना संभालने का यही तरीका होता है कि मैं क्या करती हूँ कि पहले हांडी चढ़ा देती हूँ। जब मेरी हांडी पक रही होती है ना उस टाइम साथ साथ चमचे हिलाई जाती हूँ और साथ साथ अपने किचन के बर्तन धो लेती हूँ। उससे होता है कि थोड़ा शॉर्ट टाइम में जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और यही काम करते करते क्या मुझे एकदम से अपनी बेहद दोस्त की एक बड़ी प्यारी बात याद आई कि यार बेचारी औरतें जो हैं उनको ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। नहीं, मर्दों को तो फिर ये होता है कि चलो ज़िंदगी में कभी सुकून मिल ही जाता है, जॉबों से रिटायर हो जाते हैं, फिर या तो बिज़नेस कर रहे हैं तो बच्चे बिज़नेस संभाल लेते हैं, तो वो एक टाइम पे आके ज़रा से रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन औरतें बेचारियाँ रिलैक्स नहीं हो पाती ज़िंदगी भर। या तो वो शुरू में अपने बच्चे पैदा करके उनको पालती रहती हैं, जब उनको पाल के उनकी शादियाँ कर देती हैं, शादियों के बाद वाली टेंशनें लेती रहती हैं, और फिर उनके जो बच्चों के बच्चे होते हैं उनको पाल रही होती हैं, उनकी टेंशनें ले रही होती हैं। और फिर जो उनके हस्बैंड हैं वो बढ़ती उम्र के साथ वो भी और बच्चे बन जाते हैं, तो वो उनके भी नखरे देख रही होती हैं, उनको भी पाल रही होती हैं। इन शॉर्ट मेरी दोस्त ने की ये बात बिल्कुल सही है कि भाई औरत ज़ात को कब्र में ही जाके रेस्ट मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता, लेकिन मर्द ज़ात को फिर ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है एटलीस्ट। हाँ, खैर अभी यार मैं जब ये बर्तन शर्तन बना रही थी तो मैं तो एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैंने हांडी के लिए प्याज काटा था ना उस टाइम मेरी आंखों में पानी निकलना शुरू हुआ था, और इस पूरी दौरान मेरी आंखों से पानी रुकना जाना बंद नहीं हुआ। इतनी मेरी आंखों में मिर्चें लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं। मैंने अभी वो देखा है जिसमें वो हैक है कि आप अपनी चेहरे पे क्लिंग रैप बांध लो। अब मैं सोच रही प्याज काटते हुए ना मुझे यही करना पड़ेगा। खैर आप लोगों से बातें करके मुझे बड़ा मज़ा आया अभी, और ये मेरी हांडी रेडी हो चुकी है। अब अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वाले लोगों का भी ख्याल रखें, ना किसी को तकलीफ़ दें और ना किसी को खुद को तकलीफ़ दें।